तो ये मैं बता रहा था आपको 1:15, ठीक है। हमारे पास छोटी स्लाइड जो है, ठीक है, वो 1 के ऊपर है, बड़ी स्लाइड जो है वो 3 के ऊपर है। इसका मतलब 1:15 हो गया, 1:15 आपके हो गए। इसमें हमारे पास रहते हैं ये क्वार्टर का जब आप पढ़ते हैं, ठीक है, 1 क्वार्टर, ठीक है, 1 क्वार्टर, ठीक है, ये का 1/2 क्वार्टर। हमारे पास कितने टोटल क्वार्टर है? अगर 12 से लेकर 3 तक देखा तो 1 क्वार्टर है, ठीक है। तो 3 से लेकर 6 तक 2 क्वार्टर, 6 से 9 तक आपके 3 क्वार्टर, 9 से 12 तक आपके 4 क्वार्टर बनते हैं, 4 क्वार्टर, सवा के 4 क्वार्टर बनते हैं। अब इसको अगर 1:15 में कैसे पढ़ेंगे और 1:15 में कैसे पढ़ेंगे, दो मेथड से मैं आपको बताऊंगा कि 1:15 और 1:15 को कैसे पढ़ना है। अगर एक क्वार्टर की बात करें, पहले क्वार्टर में देख लेते हैं। क्वार्टर को चाइनीज के अंदर 1:15, 1:15, 1:30 और 1:45 में इसको कैसे पढ़ते हैं। 1:15 का 15 आपका 15, एक क्वार्टर 15 का आ गया, एक क्वार्टर 15 का आ गया। तो इसमें आपके पास हम कहेंगे इक, क्या करेंगे, इक क्वार्टर 15 क्वार्टर, तो इसको 1 क्वार्टर को हम पढ़ेंगे इक, क्या पढ़ेंगे, इक, इसको इक पढ़ेंगे, इक। अगर हमारे पास 15 एक क्वार्टर, ये 2 क्वार्टर, 15 + 15, फिर ठीक है, हमारे पास कितने आ गए, ये 1 क्वार्टर आ गया आपके पास, ये आपके पास 2 क्वार्टर आ गए, 2 क्वार्टर। इसको हम हाफ को चाइनीज में कहते हैं पैन, PAN, बी के साथ पे, पैन फॉलिंग टोन के साथ पैन, ठीक है। हाफ को हम करेंगे पैन। और 3 क्वार्टर 15 + 15 + 15, ठीक है। अगर 3, 1, 2 और ये 3 क्वार्टर को जब आप पढ़ेंगे तो उसको हम पढ़ेंगे, इसको शंख का मतलब 1 2 3 सैन, ठीक है। 3 क्वार्टर आ रहे हैं, 1 2 3 शंख, इसको कैसे पढ़ेंगे, शंख। तो इक, पैन और शंख। तो मेरे लेफ्ट साइड पे मेरे पास तियान, शाओशेन, फनचौन और मियाओ हमारे पास। ये मैं अलियस खान, इसको जल्द से जल्द इसको नोट करें जी। तो मैं आपको बता रहा था कि आपके पास, हमारे पास 2 चीज़ है, AM और PM। AM मैंने आपको बता दिया, ठीक है, रात 12 बजे से लेकर सुबह 1 बजे तक, 12 बजे तक हमारा AM है, और दोपहर 12 से लेकर रात 12 बजे तक हमारा PM चलता है। एक एंटीमीटर और ये पैरा में एंटीमीटर और पैरामीटर को इसको पढ़ा जाता है। वो हमारे पास अगर AM को देखा जाए, AM मीन्स आपका है शांगू, AM को चाइनीज में शांगू, ठीक है। और PM को हम कहते हैं शाबू, ठीक है। AM को क्या पढ़ेंगे, शाबू, और PM को क्या पढ़ेंगे, हम शाबू पढ़ेंगे। और इसमें एक चीज का आपका ख्याल रखना है, जब आपने टाइमिंग को बताना है, जब टाइमिंग आपने बतानी है, ठीक है। अगर तो आपको आउट ऑफ कंट्री से कॉल आती है तो आप बताते हैं कि शाम के 12 बजे, रात के 12 बजे या दोपहर के 12 बजे, शाम के 4 बजे या रात के 4 बजे। उसके साथ पे हमें बताना पड़ेगा कि AM के हैं या PM के हैं हमारे पास। और इसके साथ मैं एक 1:15 मेथड लेके चलूंगा, वही मेथड के ऊपर आपकी पूरी जो है वो आप अच्छी तरह टाइम एक्सप्रेशन जो बता सकते हैं। एक मैं टॉपिक लेके चलूंगा जो आपका है 1:15। इसके ऊपर ही मैं सारा आपको 1:15, 1:30 और 1:45 को कैसे स्पीक करते हैं। तो तमाम जो भी टाइमिंग है वो आपने इसी को मद्देनजर रखते हुए आपने बताने हैं टाइम, ठीक है। अब हमारे पास एक 01 15 यानी कि 1:15 1:15 को हमने कैसे बताना है। हम अगर इसमें लगाना चाहे, ठीक है, आप दोपहर 12 के, दोपहर 12 से रात 12 आपका PM है, तो आप इसमें शाबू लगा सकते हैं, शाबू, ठीक है। लिंग ई भी लिख सकते हैं, सिंपल ई भी लिख सकते हैं, ईदियान है, यानी 1:15 15 को चाइनीज में कहते हैं शिबू,
इसमें मैंने आपको पहले आपको बता रहा हूँ आपको काउंटिंग आनी चाहिए, इसमें काउंटिंग और आपको पार्ट्स ऑफ डे आनी चाहिए आपको। शिवू शिवू फनचोंग यानी कि 1:15 फनचोंग। ठीक है, ये दायरा ऐसे लगाते हैं चाइनीज, हम डॉट इंग्लिश में डॉट लगाते हैं और चाइनीज के अंदर जब सेंटेंस खत्म हो तो वो दायरा लगाते हैं छोटा सा। ये तो है एक मेथड, ठीक है, 1:15 मैंने आपको बता दी। दूसरा मेथड मैंने आपको बताया था कि एक क्वार्टर को हमें ई ख भी पढ़ते हैं, ये कि एक क्वार्टर को ई ख भी पढ़ा जाता है। तो आपका दूसरा इसका क्या मेथड है, दूसरा इसका मेथड है कि श्यावु ई ख, ठीक है, श्यावु, ठीक है, ई ख, या इसको इतिहान इतिहान इख इख इतिहान इख, ठीक है। दूसरा मेथड आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं, इतिहान इख ऐसे भी बता सकते हैं टाइमिंग कोड। दूसरा मेथड आप इसको ऐसे भी बता सकते हैं। अब ठीक है, अब आपका है लेकिन 1:30, लेकिन 1:30 बज गया। अब आपने 1:30 को 1:30 को कैसे बताना चाहिए इसके अंदर, ये भी आपका क्या है, ये भी आपका शार्प हुआ है, पीएम चल रही है। पीएम तो आपको पता कब कब स्टार्ट होता है, ठीक है, वो तो आप इसको जेब में मद्देनजर रखते हो, आप इसको बोल सकते हैं। अब हमारे पास 01, ठीक है, 30, तो इसको बोलने का क्या होगा, शाबू शाबू इतिहान इतिहान। 30 को क्या कहते हैं, सेंशियल, चाइनीज में कहते हैं सेंशियल 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 फनचोंग फनचोंग, ठीक है। ये तो होगा आपका 1:30। आपने प्रॉपर टाइम 1:30 आपने पूरा बता दिए, इतिहास सेंशियल फनचोंग। अब आपने दूसरा मेथड बताना, ठीक है। तो आपका अगर डबल है, डबल, ठीक है, एक क्वार्टर ये दूसरा क्वार्टर ये, तो आपका बन गया आपका डबल हाफ। इसको पैर पढ़ते हैं, तो आप इसको क्या पढ़ सकते हैं, आप इसको इतिहान इतिहान पैन इतिहान पैन, ये का हाफ, ये का 1:30 बज गया। इतिहान पैन पढ़ेंगे तो इसका मतलब आपका 1:30 हो गया। आप तीसरा जो मेथड आपका तीसरा जो है वो हमारे पास चलता है 1:45, 1:45। 1:45 को आपने कैसे स्पीक करना है, आपने इसी तरीके से शाबू आपने तब लगाना है, ठीक है, जब किसी को पता नहीं है कि कौन सा आपका टाइम चल रहा है, रात के चल रहे हैं, रात का टाइम चल रहा है या सुबह का चल रहा है, ठीक है, तब आपने ये शाबू लगाना है। वरना आम टीम में अगर हम 2 लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, तो वो पूछे टाइम क्या होता है, मैं ये नहीं बताऊंगा शाबू, ठीक है, उसको पता है, उसको तो पता है ऑलरेडी कि पीएम चल रहा है। हम सिंपल बता देंगे, ठीक है, कि चौथी पैर, ठीक है, या फिर चौथी पैर, ठीक है, या चौथी है छाई, ठीक है, बता देंगे 9 बजने में 15 मिनट बाकी है, बस सिंपल बताना। ये तब शाम तब यूज करते जब किसी को पता ना हो, जब कोई अनदर प्लेस के ऊपर हो, ठीक है, अनदर सिटी के अंदर हो, अनदर कंट्री के अंदर हो, फिर आपने शाबू और शाबू को लगा सकते हैं। तो शाबू इतिहान तो 45 को चाइनीज में कहते हैं सशिबू फनचोंग फनचोंग। एक तो तरीका ये है। दूसरा मेथड आपने बताना है। अब यहाँ पर आपने एक तो ये भी बता सकते हैं, ठीक है, कि सैंख का मतलब आपका 3 क्वार्टर हो गए। सैंख का मतलब है कि 3 क्वार्टर है। सैंख होगी जी, तो ये था इतिहास सैंख। आपका ये 3rd क्वार्टर आ गया। 3rd क्वार्टर मैंने आपको बता दिया। अच्छा, एक तो आपके पास मेथड ये आ गया। दूसरा मेथड जो हमारे पास है वो क्या है, दूसरा मेथड एक तो ये बता दें 1:45। इसको इस टाइम का जी, तो दूसरा मेथड मैंने आपको बताना था कि एक तो आपने पढ़ा 1:45। दूसरा मेथड इसका क्या होगा, हम इसको पढ़ते हैं कि 1:45।
पौने दो का मतलब क्या है कि 2 बजने में 15 मिनट बाकी है, 2 बजने में 15 मिनट बाकी हैं, ठीक है। तो पौने दो भी हम इसको 1 क्वार्टर, लेकिन 1 क्वार्टर बाकी है, ठीक है, 2 बजने में, तो हम इसको 1 बजकर 45 मिनट भी पढ़ते हैं और इसका दूसरा मैथ में इसको पौने दो भी पढ़ते हैं, पौने दो। अब पौने दो को लिखने का क्या इसका क्या मेथड, पौने दो को लिखने का हम लिखेंगे इसको अर्थियां छा इख, छा का मतलब आपका माइनस में आ जाता है, माइनस में, इसका मतलब है इख। अभी एक पैर पड़ा, अभी एक क्वार्टर जो 15 मिनट का अभी वो पड़ा हुआ, वो अगर पूरा हो जाएगा तो फिर आपके 2 बज जाएंगे, आपके 2 बज जाएंगे। 2 मेथड है, 1 बज कर 45 मिनट और दूसरा टाइम क्या है हम बताते हैं तो पौने दो, कि 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो 1:45 में लिखने का मेथड ये मैंने आपको बता दिया। दूसरा पौने दो पढ़ने के लिए आपने इस तरीके से अर्थ दिए हैं, क्योंकि आगे 2 बजने हैं तो आपने अर्थ, ठीक है। सेकंड अर्थियां छा इख, ठीक है, अर्थियां छा इख, 2 बजने में 15 मिनट बाकी है। तो इसी तरीके से आपने तमाम टाइमिंग जितनी भी अब 2:15, 3:15, ठीक है, और उसके बाद आप 4:15, इस तरीके से आपने इस मेथड को फॉलो करना है। जो मेथड आपको करवा दिए इसको फॉलो करते हुए आपने इसको मेथड को करना है। तो इसके लिए आपके पास इनके जो काउंटिंग आपके पास होनी चाहिए और बाकी चीजें मैंने आपको पहले करवा दी है, ठीक है, घंटा को, ठीक है, आवर को, ठीक है, मिनट को और सेकंड को भी कहते हैं। अच्छा, अगर आपके पास सेकंड आ जाते हैं, सेकंड मींस के 0, 1, 15, ठीक है, और सेकंड आपके चल रहे हैं 6। ठीक, अगर आप सेकंड में बताना तो आप सेकंड में क्या होगा, आपने ये सेंटेंस लिखकर आपने लास्ट में सेकंड बता दिए। मींस के इतियां शिवू फंचोंग तो लास्ट में आपने बताना आपने कि लिंग लियो मियाओ का मतलब आपका सेकंड आ गया, ठीक है। तो सेकंड अगर आपने बताने तो आप लास्ट में वो भी बता सकते हैं। मेन चीज आज की जो है वो टाइमिंग है, जो आपने मेन टाइमिंग आपने बतानी है। अच्छा, इसके बाद ये तो आपका आ गया कि मुकम्मल मैंने आपको टाइम एक्सप्रेशन मैंने बता दी है, समझा दी आपको। अब ये फिर अगर इंटरनेशनल टाइमिंग आ जाए, स्टैंडर्ड टाइमिंग क्या है, स्टैंडर्ड टाइमिंग अगर आप लाहौर एयरपोर्ट चले जाए, इस्लामाबाद एयरपोर्ट चले जाए, मुल्तान में चले जाए, ठीक है, तो आप वहाँ पर देखेंगे ठीक कंप्यूटर जो स्कैनर चल रहा था, जो कंप्यूटर चल रहा था उसके ऊपर स्टैंडर्ड टाइमिंग होती है, स्टैंडर्ड टाइमिंग, लोकल टाइमिंग नहीं चलती। 12 के बाद 13, 14, 15 ऐसे टाइमिंग चलती है। तो ये आपके आता है स्टैंडर्ड टाइमिंग। तो ये आपका किस में आता है, आपका पीएम में आ जाता है, पीएम में। तो इसको करने के लिए क्या होगा, ये वही तरीका, सिंपल तरीका है। अगर बजे 14 बजकर ठीक है 26 मिनट है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको आप कैसे लिखेंगे, ठीक है। 14 को कैसे लिखते हैं, 14 को शीर्षक, ठीक है। ये 14:14 ठीक है, तो आप मिनट लिख देंगे। अर्शिल्यो इस तरीके से आपने स्टैंडर्ड टाइम इसको लिख देनी है। अगर आपके पास 22, 23 का मतलब आपके 11 बज गए 11, तो अगर 24 नहीं बजते, ठीक है, 23 के बाद फौरन जो है वो अगर 23:59 हुए, 23 बज, इसका मतलब है कि 11:59 हो गए, रात के 11:59 हो गए। तो इसका बाद 24 नहीं होती, इसके बाद 00 हो जाता है सारे, ठीक है, चारों जो डिजिट आपके 00 में आ जाती है। इसका मतलब है कि 12 बज गए आपके, रात के 12 बज गए, ठीक है। तो आगे जो टाइमिंग चलती जाती है, अगर यहाँ पर आ जाए 00:02, इसका मतलब है कि 12:02 हो गए, 12:02 हो गए। इंटरनेशनल लेवल सतह के ऊपर आपकी स्टैंडर्ड टाइमिंग चलती है और लोकल के ऊपर आपकी जो है वो आम रूटीन में जो टाइमिंग चलती है, जैसे हम पढ़ते हैं 1 2 3 4 के मुताबिक इसको पढ़ा जाता है। एएम को शामू, पीएम को श्यामू, ठीक है। ये 1:15 जैसे मैंने बताया, इस तरीके से आप 2:15 भी इस तरीके से बताना है, 3:15 भी आपने इसी तरीके से बताना है, 4:15 जितने भी डिजिट आपके टाइमिंग के हैं वो आपने इस मेथड को फॉलो करना। इसी तरीके से जैसे मैंने 1:30 लिखा तो आपने 2:30,
ठीक है, 3.5 4.5 इस तरीके से बतानी है। और ये आपको मैंने बताया 1:45, तो आपने इसको भी 1:45 2:45 3:45 आपने इस तरीके से बताने। इसी मेथड को आपने फॉलो करना है। फॉलो करते हुए आपने तमाम टाइमिंग आपने स्पीक करनी है। अगर आपने बताना, ठीक है, जैसे मैंने ये बताया आपको कि 1:45, ठीक है, आपको 2:45 का मैंने ये जैसे बताया, ठीक है, इस तरीके से आप 3:45 कहेंगे तो यहाँ पे सैन आ जाएगा, सैन, ठीक है। अगर 3:45 कहेंगे तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, सत्य छाई कर। इसी तरीके से आपको एक मेथड समझा के मैंने इसी मेथड को फॉलो करते हुए आपने पूरी जितने भी आपकी टाइमिंग की आपकी चलती है, ठीक है, 24 घंटे की, आपने इसी तरीके से इसको स्पीक करना है। मैंने आपको 2 मेथड करवा दिए, एक मैंने आपको सिंपल मेथड करवा दिया, एक मैंने आपको ये वाला मेथड करवा दिया, ठीक है। ये आपकी आज के जो लेक्चर था वो टाइम एक्सप्रेशन थे, शिफ्ट हैं। और आप जो गली को कहते हैं शो पे आओ। गली को क्या कहते हैं? गली जो आपकी आवाज है, ठीक है, जो आवाज आपकी लगी हुई है आपके घर के अंदर, वॉल को उसको कहते हैं शो पे आओ, ठीक है। इसको क्या कहते हैं? शो पे आओ, आपकी आवाज आ गई, शो पे आओ आपकी आवाज। टाइम को कहते हैं शिरचियां। तो अगर मैं किसी से टाइम पूछूंगा तो मैं पूछूंगा चीतियां कि कितना टाइम हो गया, चीतियां, फिर वो बताएगा कि कितना टाइम हो गया है। ये तमाम लेक्चर मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे तरीके से आपने इसको समझा होगा। इसी तरीके से इसकी असाइनमेंट तैयार करें, इसको नोट करें और अच्छे तरीके से इसको याद करें। तो इसको करने से पहले आपको पहले काउंटिंग करनी चाहिए, फिर आपको पार्ट्स ऑफ डे जो मैंने करवाई थी आपको शाबू हाओ, शाबू, ठीक है, चुंगू हाओ, शाबू, ठीक है। ये आपको पहले आएंगे, जैसे मैंने बताया कि ईयर को और पीएम को क्या करते हैं चाइनीज के अंदर, ठीक है। तो मैंने आपको इंटरनेशनल टाइमिंग भी बता दी, उसको कैसे पढ़ते हैं, और आपको लोकल टाइमिंग भी बता दी। इसी के साथ अपने टीचर को इजाज़त दीजिए। अल्लाह आपका हाफ़िज़ नासिर, अल्लाह हाफिज़, ज़ाइचियाँ।